हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सीरेटिव डॉक्टर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ड्रग मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन एंड व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज आफ्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म। आज के इस लेक्चर में हम उसी ड्रग मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक को फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं और अगला हमारा टॉपिक ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर है मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ऐसा कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। दो फेज होते हैं मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, तो आज हम इसी दो टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट इज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स एंड सेकंड इज द फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे दो अनाउंसमेंट करने हैं। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि अभी हमारे चैनल पर 791 सब्सक्राइबर्स हैं एंड वी आर प्लानिंग अ गिव अवे एट द माइलस्टोन ऑफ 800 सब्सक्राइबर्स। 800 सब्सक्राइबर पर हम गिव अवे करने जा रहे हैं जिसमें किसी भी दो बंदे को वी विल गिव स्टेथोस्कोप। ठीक है, आप में से ही कोई दो बंदा ऐसा होगा जिसे हम एक एक स्टेथोस्कोप देंगे। इस गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है और इसका बाकी का सारे डिटेल्स आने वाले वीडियोस में अपडेट होगा और फिर इंस्टाग्राम पर भी मैं अपडेट करता रहूंगा। तो इंस्टा भी फॉलो कर लीजिए आप हमारा, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे रेगुलरली। ठीक है, और 800 सब्सक्राइबर पूरने के बाद ये गिव अवे होगा, तो जल्दी से ये इसे 791 से इसे 800 तक पहुंचा दीजिए। नाउ द सेकंड अनाउंसमेंट इज, यहाँ पर जो भी टॉपिक कवर होगा वीडियोस में, इन सभी का जो स्लाइड है वो सारा स्लाइड हमारे इंस्टा के पेज पर अपलोड हो जाएगा और फेसबुक के पेज पर भी ऑफ कोर्स अपलोड हो जाएगा। आप दोनों जगह से जाकर देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारा इंस्टा फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो कुछ दिनों में हम वो भी लेकर आ रहे हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो अपडेट कर दिया जाएगा आने वाले वीडियोस में। पर अभी फिलहाल के लिए ये दो अनाउंसमेंट है। फर्स्ट गिव अवे अनाउंसमेंट एट 800 सब्सक्राइबर्स एंड सेकंड जो भी स्लाइड्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। अब बातें बहुत हो गई, अब हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो आवर टुडेज टॉपिक इज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स क्या होता है? ऐसे एंजाइम्स जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स जो कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसमें हेल्प कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स। अब ये जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये जो मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देयर आर दो तरह के मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स प्रेजेंट हैं हमारे बॉडी में। कौन कौन से मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं? फर्स्ट इज माइक्रोसोमल एंजाइम्स। फर्स्ट इज माइक्रोसोमल एंजाइम एंड द सेकेंड वन इज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। सेकेंड वन इज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक है, ये दो तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये जो दो डिवीजन है माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल, ये किस बेसिस पर है? तो ये इस बेसिस पर है कि जो एंजाइम है उसका लोकेशन क्या है, वो किस जगह पर प्रेजेंट है। इस बेसिस पर मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज माइक्रोसोमल एंड सेकंड इज नॉन माइक्रोसोमल। ठीक है, अब हमारा पहला है माइक्रोसोमल। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम क्या है। फर्स्ट इज माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होता है? तो देखिए, ऐसा एंजाइम जो कि लीवर, किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, उसे हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ, किसके किसके स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे? तो सबसे पहला है लीवर। लीवर तो हमारा प्राइमरी साइट है मेटाबॉलिज्म का। लीवर, लंग्स, किडनी एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, यानी कि लीवर, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट होगा उसे हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं, उसे हम माइक्रोसोमल एंजाइम्स के कैटेगरी में डालते हैं। इसका एग्जांपल क्या, कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं? तो पहला एग्जांपल हमारा है साइटोक्रोम P450 एंड द सेकंड एग्जांपल इज मोनो ऑक्सीजनेज। मोनो
मोनो ऑक्सीजनेज। तो ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो कि माइक्रोसोमल एंजाइम हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि बस यही दो एंजाइम्स हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रोसोमल एंजाइम क्या है? ऐसा एंजाइम जो कि लीवर, लंग्स, किडनी और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम। इसके एग्जांपल क्या हो गया? पहला एग्जांपल हमारा है साइटोक्रोम P450 एंड सेकंड इज मोनो ऑक्सीजनेज। ठीक है, अब ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम है, ये किस तरह के रिएक्शन में हेल्प करता है? अब ये किस तरह के रिएक्शन में हेल्प करता है, तो वो देखिए, दिस एंजाइम हेल्प्स इन, कौन कौन से रिएक्शन में हेल्प करता है? सबसे पहला हमारा है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। सेकंड वन इज रिडक्टिव रिएक्शन। थर्ड वन इज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन। एंड फोर्थ वन इज ग्लूक्यूरोनाइड रिएक्शन। तो ये चार ऐसे रिएक्शन हैं जिसको माइक्रोसोमल एंजाइम्स कैटालाइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ माइक्रोसोमल एंजाइम। नाउ सेकंड वन इज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, दूसरा हमारा है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब ये नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स क्या होता है? तो ऐसे एंजाइम्स जो कि हेपेटिक सेल्स एंड प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, द एंजाइम्स that are present on the cytoplasm and mitochondria of hepatic cells and plasma known as non-microsomal enzymes। तो ऐसा एंजाइम्स जो कि हिपैटिक सेल और प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होता है, उसे हम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा एंजाइम्स जो कि हिपैटिक सेल्स और प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया पे प्रेजेंट होगा, उसे हम नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या होगा? सबसे पहला एग्जांपल इसका होगा फ्लेवोप्रोटीन ऑक्सीडेज। उसके बाद हमारा स्टेरेज, देन अमाइडेज, देन कंजुगेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं हिपैटिक सेल्स और प्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में, नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, तो दीज आर नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब ये जो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हैं, ये किस तरह के केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं? तो दिस एंजाइम्स हेल्प्स इन, कौन कौन से केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं? तो सबसे पहला कंजुगेशन, फर्स्ट इज कंजुगेशन। सेकंड वन इज हाइड्रोलिटिक। थर्ड इज ऑक्सीडेटिव। फोर्थ इज रिडक्टिव। तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इन चार तरह के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करता है, पर यहाँ पर हमने हाइड्रोलिटिक, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव रिएक्शन, ये तीन रिएक्शन जो है, ये सेम हमने देखा था माइक्रोसोमल एंजाइम्स के केस में भी। पर यहाँ पे फर्क ये है कि माइक्रोसोमल एंजाइम्स जो था वो हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को लेस कैटलाइज करता है एज कंपेयर टू द नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। यानी कि नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक रिएक्शंस को ज्यादा कैटलाइज करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव रिएक्शन को कम कैटलाइज करते हैं। यानी कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को ज्यादा कैटलाइज करने वाला एंजाइम है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, एंड ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव रिएक्शन को ज्यादा कैटलाइज करने वाला एंजाइम है माइक्रोसोमल एंजाइम, पर ये भी करता है, लेस करता है। ठीक है, तो ये दो तरह का एंजाइम हुआ जो कि हमारे बॉडी के अंदर ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, ये जो दो टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं, माइक्रोसोमल्स एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, ये न्यूली बॉर्न बेबीज में एब्सेंट होता है, स्पेशली ऐसे बेबीज में जिसमें प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ है जिन बेबीज का, उन बेबीज में ये दोनों टाइप ऑफ एंजाइम्स एब्सेंट होता है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है फिर। ठीक है, तो ये हमारा दो तरह का एंजाइम हुआ, फर्स्ट हुआ हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम एंड सेकंड इज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ये दोनों एंजाइम ही है जो कि हमारे बॉडी के अंदर किसी वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करता है, किसी वो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नाउ
अब आगे हमारा आता है फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगला हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ड्रग के मेटाबॉलिज्म के दो फेज हैं, देयर आर टू फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट इज फेज वन एंड सेकंड इज फेज टू। ये दो फेजेस हैं मेटाबॉलिज्म का, किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म इन दो फेजेस में होता है, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं दोनों को। फर्स्ट इज फेज वन। फेज वन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? फेज वन मेटाबॉलिज्म को हम नॉन सिंथेटिक या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नॉन सिंथेटिक और फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। फेज वन को हम नॉन सिंथेटिक या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये जो फेज वन रिएक्शन है, इस फेज वन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से या तो कोई फंक्शनल ग्रुप हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं तो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन दिस फेज a functional group is either generated or eliminated। या तो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, नहीं तो फंक्शनल ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा। फेज वन केमिकल रिएक्शन के बाद जो मेटाबोलाइट होता है, वो मेटाबोलाइट एक्टिव भी हो सकता है या फिर इनएक्टिव भी हो सकता है। मेटाबोलाइट कैन बी एक्टिव और इनएक्टिव। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेज वन केमिकल रिएक्शन में फेज वन रिएक्शन में माइक्रोसोमल एंजाइम्स का यूज होता है, ठीक है। माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर यूज्ड। तो फेज वन रिएक्शन क्या है? फेज वन रिएक्शन को हम नॉन सिंथेटिक या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इस फेज में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो कंपाउंड है, उस कंपाउंड में से या तो कोई फंक्शनल ग्रुप गायब हो जाएगा, या तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं तो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाएगा उस कंपाउंड में, ठीक है। और रिएक्शन के बाद जो मेटाबोलाइट बनता है, वो मेटाबोलाइट या तो एक्टिव भी हो सकता है या इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेज वन केमिकल रिएक्शन में, फेज वन रिएक्शन में माइक्रोसोमल एंजाइम्स का ही यूज होता है, ठीक है। इसमें माइक्रोसोमल एंजाइम्स का ही यूज होता है। और फेज वन में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं और कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि फेज वन रिएक्शन में आते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला सबसे फेज वन में सबसे पहला आता है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ऑक्सीडेशन आई थिंक आप सभी लोग जानते ही होंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिव चार्ज रेडिकल और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिव चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, ठीक है। अब इस ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, कौन कौन से ड्रग्स ऐसे हैं जो जिनका ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होगा, जो फेज वन में आएंगे। एग्जाम्पल, बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स, फिनोथियाजाइंस, प्रोपेनोलॉल, बेंजोडाइजेपाइंस। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन आप सभी लोग जानते होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ठीक है। दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। और ऑक्सीडेटिव रिएक्शन के अंदर में ये चार ड्रग्स आते, इन चारों के अलावा और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। पर अभी स्टडी करने के लिए हम ये चार एग्जांपल लिए, बारबिचुरेट्स, फिनोथियाजाइंस, प्रोपेनोलॉल एंड बेंजोडाइजेपाइंस। नाउ द सेकंड रिएक्शन इज रिडक्शन। सेकंड वन इज रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन भी क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिव चार्ज रेडिकल, ठीक है। तो ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। और कौन कौन से ड्रग्स आएंगे इस कैटेगरी में, तो वो देखिए, सबसे पहला हमारा है क्लोरम फेनिकॉल। क्लोरम
फेनिकल, सेकेंड इज हेलोथेन, हेलोथेन। तो ये दो ड्रग्स हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स में आते हैं, जिसमें हमने क्लोरोमफेनिकॉल के बारे में पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस किया था कि आफ्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो पहला पॉसिबिलिटी था हमारे पास ड्रग इनएक्टिवेशन, तो क्लोरोमफेनिकॉल उसी कैटेगरी में था, यानी कि क्लोरोमफेनिकॉल का रिडक्शन रिएक्शन होता है एंड आफ्टर रिडक्शन रिएक्शन ये क्लोरोमफेनिकॉल इनएक्टिवेट हो जाता है, इसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। क्लियर। तो ये सेकंड रिएक्शन हमारे पास था रिडक्शन। नाउ तीसरा कौन सा रिएक्शन होगा? थर्ड रिएक्शन इज हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या है? इट इज जस्ट द क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर, क्लीवेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल with the help of water, that is known as hydrolytic reaction। ठीक है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन के अंदर में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे, इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल है सबसे पहला हमारा प्रोकेन, एस्पिरिन, पेथिडिन, लीडोकेन। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कि हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होता है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास अगला कौन सा रिएक्शन है? अगला चौथा है हमारे पास साइक्लिजेशन। इसमें क्या होता है कि जो कंपाउंड का स्ट्रेट चेन है उस स्ट्रेट चेन से रिंग का फॉर्मेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेट चेन। जो कंपाउंड स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है वो आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, वो साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा प्रोग्वानिल, प्रोगुआनिल। ये प्रोगुआनिल स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट होता है एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये कन्वर्ट होता है साइक्लोगुआनिल में। ठीक है, साइक्लोगुआनिल क्या? साइक्लोगुआनिल एक रिंग फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है और प्रोगुआनिल एक स्ट्रेट चेन है, प्रोगुआनिल से साइक्लोगुआनिल में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये हमारा चौथा टाइप ऑफ रिएक्शन है। पांचवा क्या आएगा? पांचवा हमारा है डिसाइक्लिजेशन। डिसाइक्लिजेशन में क्या होता है? साइक्लिजेशन का जस्ट अपोजिट, यानी कि जो रिंग स्ट्रक्चर है उस रिंग स्ट्रक्चर से स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन फ्रॉम द रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो रिंग स्ट्रक्चर है उस रिंग स्ट्रक्चर से जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उस साइक्लिक स्ट्रक्चर से स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल बारबिचुरेट्स, बारबिचुरेट्स। तो ये पांच तरह के रिएक्शन हुए जो कि फेज वन में आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा रिएक्शन हुआ एक बार फिर से देखते हैं। पहला हमारा था ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और निगेटिव चार्ज रेडिकल, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव चार्ज रेडिकल, यानी कि ऑक्सीजन या निगेटिव चार्ज का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज का हट जाना। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते थे? तो बारबिचुरेट्स, फिनोबार्बिचुरेट्स, प्रोप्रेनोलॉल एंड बेंजोडाइजेपाइन्स। ये हमारा पहला रिएक्शन था फेज वन का। सेकंड रिएक्शन क्या था? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होता था? ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या था? पहला था क्लोरमफेनिकोल एंड सेकंड वाज हेलोथेन। नाउ द थर्ड रिएक्शन वाज हाइड्रोलिसिस, यानी कि वाटर के हेल्प से ड्रग के मॉलिक्यूल का क्लीवेज होना, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? प्रोकेन, एस्पिरिन, पेथिडिन, लीडोकेन। इसके अलावा भी बहुत सारे और ड्रग्स हैं, पर एक एग्जांपल के लिए चार। ठीक है। हाइड्रोलिसिस के बाद चौथा जो आता है हमारे पास वो साइक्लिजेशन है। साइक्लिजेशन यानी कि जो स्ट्रेट चेन है उस स्ट्रेट चेन से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना, दैट इज नोन एज साइक्लिजेशन। इसका एग्जांपल था प्रोगुआनिल। इस प्रोगुआनिल से साइक्लोगुआनिल का फॉर्मेशन हो रहा था। प्रोगुआनिल क्या था? प्रोगुआनिल एक स्ट्रेट चेन था और साइक्लोगुआनिल क्या? साइक्लोगुआनिल एक रिंग फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। एंड द लास्ट वाज डिसाइक्लिजेशन। डिसाइक्लिजेशन इस साइक्लिजेशन का एकदम उल्टा है। इसमें क्या होता था कि जो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होता था रिंग स्ट्रक्चर से। पहले से हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उस रिंग स्ट्रक्चर से स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हो रहा था। सो दिस वाज आवर फेज वन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फेज वन के बाद अगला जो फेज आता है वो फेज टू। तो अब डिस्कस करते हैं फेज टू के बारे में। फेज टू को हम कंजुगेशन या फिर सिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कंजुगेशन या फिर सिंथेटिक रिएक्शन।
कंजुगेशन या फिर सिंथेटिक रिएक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फेज वन में जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो मेटाबोलाइट बना है, उस मेटाबोलाइट का नहीं तो किसी ड्रग का ही किसी इंडोजिनस सब्सटेंस से कंजुगेशन होता है। यानी कि जो भी ड्रग है, कोई पर्टिकुलर ड्रग भी हो सकता है, या फिर फेज वन जो रिएक्शन हुआ है, फेज वन रिएक्शन के बाद जो मेटाबोलाइट बना है उसका मेटाबोलाइट भी हो सकता है। यानी कि ड्रग या फेज वन के मेटाबोलाइट का किसी भी इंडोजिनस सब्सटेंस के साथ कंजुगेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज फेज टू। ठीक है, कंजुगेशन ऑफ एनी ड्रग और फेज वन मेटाबोलाइट विथ एंड इंडोजिनस सब्सटेंस। तो फेज टू में क्या हो रहा है, किसी एक ड्रग का नहीं तो फेज वन में जो मेटाबॉलिज्म हुआ था उसके मेटाबोलाइट का कंजुगेशन हो रहा है किसी इंडोजिनस सब्सटेंस से। ठीक है, इस फेज टू में एनर्जी का हाईयर रिक्वायरमेंट होता है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। फेज टू में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो रिएक्शन है फेज टू में, जो भी रिएक्शन है, ये फेज टू फेज वन से ज़्यादा फास्टर होता है, फास्टर देन फेज वन। फेज टू इज मोर फास्टर देन फेज वन। अब देखिए, इस केस में क्या होता है कि जो मेटाबोलाइट्स था, मेटाबोलाइट्स आर इनएक्टिवेटेड। फेज वन में हमने देखा था कि जो मेटाबोलाइट्स हैं, आफ्टर फेज वन रिएक्शन जो भी मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन हो रहा था, वो एक्टिवेटेड भी रह सकता था या फिर इनएक्टिवेटेड भी रह सकता था। पर फेज टू में एक कंपलसरी है कि जो मेटाबोलाइट्स बनेंगे आफ्टर फेज टू रिएक्शन, वो इनएक्टिवेटेड ही होंगे। अगर फेज वन में कोई मेटाबोलाइट है जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में है, वो एक्टिवेटेड फॉर्म देन फिर अगेन फेज टू में इंटर करता है, फेज टू में इंटर करने के बाद फिर वो इनएक्टिवेट होता है। और अगर कोई केमिकल कंपाउंड, अगर कोई ड्रग का फेज वन में ही इनएक्टिवेशन हो जाता है, फेज वन में ही मेटाबॉलिज्म के बाद वो जो मेटाबोलाइट बन रहा है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, देन फिर वो फेज टू में इंटर नहीं करता है। अगर फेज वन में रिएक्शन के बाद जो मेटाबोलाइट है वो एक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट रहता है, देन वो मेटाबोलाइट फेज टू में इंटर करता है, कंजुगेशन रिएक्शन में इंटर करता है, और फिर वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे कि फेज टू के अंदर में कौन कौन सा रिएक्शन होता है। तो फेज टू में सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन। ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो ड्रग है हमारे पास, वो ड्रग ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करता है विद द हेल्प ऑफ यूजीटी एंजाइम। ठीक है, द कंपाउंड conjugates with glucuronic acid, यूजीटी। यूजीटी एक एंजाइम है, इसके हेल्प से जो कंपाउंड है वो ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कौन कौन से ड्रग्स होंगे इस कैटेगरी में? तो एस्पिरिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, क्लोरमफेनिकॉल, पैरासीटामोल, डायजेपाम। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन के अंडर में आते हैं। नाउ द सेकेंड रिएक्शन इज एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर में अमाइनो या फिर हाइड्रोजन के रेसिड्यू प्रेजेंट हैं, उनका कंजुगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, कंपाउंड्स विथ अमाइनो और हाइड्रोजन रेसिड्यूज आर कंजुगेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए के हेल्प से ऐसे कंपाउंड का कंजुगेशन होता है जिसके अंदर में अमाइनो या फिर हाइड्रोजन के रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सल्फोनामाइड सबसे पहला एग्जांपल, सल्फोनामाइड। सेकंड इज आइसोनियाजाइड, थर्ड इज डेप्सोन, फोर्थ इज प्रोकेनामाइड। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ड्रग हैं जिनका कि एसिटाइलेशन रिएक्शन होता है। अब हमारा अगला जो रिएक्शन है, अगला रिएक्शन कौन सा है वो देखिए। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज मिथाइलेशन। मिथाइलेशन,
ठीक है। तो मिथाइलेशन में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर में अमाइंस या फिर फिनॉल्स प्रेजेंट हैं, उनका कंजुगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग अमाइंस और phenols are conjugated मिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है। इस मिथाइल ट्रांसफरेज के हेल्प से ऐसे कंपाउंड्स का कंजुगेशन होता है जिसके अंदर में अमाइंस या फिर फिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पहला एड्रिनलिन, सेकेंड हिस्टामिन, थर्ड इज निकोटिक एसिड, फोर्थ इज कैप्टोप्रिल एंड लास्ट इज मेरकैप्टोप्यूरिन। कैप्टोप्यूरिन। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कि मिथाइलेशन रिएक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फेट कंजुगेशन। सल्फेट कंजुगेशन, इस रिएक्शन में क्या होता है? तो जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं या फिर जो स्टेरॉइड्स हैं, उनका कंजुगेशन होता है सल्फेट से विद द हेल्प ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज। ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड्स और स्टेरॉइड्स आर कंजुगेटेड सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज। ठीक है। फिनोलिक कंपाउंड्स या फिर स्टेरॉइड्स जो है उनका कंजुगेशन होता है सल्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फो ट्रांसफर, यानी कि सल्फो ट्रांसफर एंजाइम जो है वो हेल्प करता है सल्फेट कंजुगेशन रिएक्शन में। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो कि इस कैटेगरीज में आ सकते हैं? तो क्लोरमफेनिकोल, क्लोरमफेनिकोल, मिथाइल डोपा, सेक्स स्टेरॉइड्स, ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनका कि सल्फेट कंजुगेशन होता है। और सल्फेट कंजुगेशन में क्या है कि जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं या फिर जो स्टेरॉइड्स हैं उनका कंजुगेशन होता है विद द हेल्प ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है। ये हमारा चौथा हुआ सल्फेट कंजुगेशन। नाउ इसके बाद पांचवा हमारे पास है ग्लाइसिन कंजुगेशन। फिफ्थ वन इज ग्लाइसिन कंजुगेशन। तो ग्लाइसिन कंजुगेशन में क्या होता है कि सैलिसाइलेट्स, निकोटिक एसिड या फिर ऐसे ड्रग्स जिसके अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, उसका कंजुगेशन होता है ग्लाइसिन से। ठीक है। सैलिसाइलेट्स, निकोटिक एसिड एंड द ड्रग हैविंग कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंजुगेटेड विथ ग्लाइसिन। ऐसे ड्रग्स जिसके अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है या फिर सैलिसाइलेट्स हैं या निकोटिक एसिड, ये सब जो है इनका कंजुगेशन ग्लाइसिन के थ्रू होता है, ग्लाइसिन से होता है। और इस रिएक्शन को हम ग्लाइसिन कंजुगेशन कहते हैं। पर ग्लाइसिन कंजुगेशन इज नॉट अ मेजर पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म का कोई मेजर पाथवे नहीं है। ठीक है। इट इज नॉट अ मेजर पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये कोई भी एक मेजर पाथवे नहीं है मेटाबॉलिज्म का, ग्लाइसिन कंजुगेशन। तो ये हुआ हमारा फेज टू रिएक्शन जिसमें हमने 5 रिएक्शंस देखे। ठीक है। 5 रिएक्शंस कौन कौन सा रिएक्शन था? पहला हमारे पास था ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, जिसमें क्या था कि कंपाउंड जो है, जो भी कंपाउंड है उसका कंजुगेशन हो रहा था ग्लूक्रोनिक एसिड से विद द हेल्प ऑफ यूजीटी। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ रहे थे? एस्पिरिन, मॉर्फिन, क्लोरमफेनिकॉल, पैरासीटामोल एंड डायजेपम। देन उसके बाद हमारे पास अगला था एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में क्या था कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें अमाइनो या फिर हाइड्रोजन रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं उनका कंजुगेशन हो रहा था एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ रहे थे? तो इसमें सल्फोनामाइड, आइसोनियाजाइड, डेप्सोन, प्रोकेनामाइड, ये 4 एग्जाम्पल थे इसके। देन फिर एसिटाइलेशन के बाद हमारे पास अगला रिएक्शन था मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में क्या हो रहा था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइंस या फिर फिनॉल्स ग्रुप प्रेजेंट है उनका कंजुगेशन हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। और इसके अंदर में कौन कौन से ड्रग्स आ रहे थे? तो एड्रिनालिन, हिस्टामिन, निकोटिक एसिड, कैप्टोप्रिल एंड मेरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास था अगला सल्फेट कंजुगेशन। सल्फेट कंजुगेशन क्या होता है? जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं या फिर स्टेरॉइड्स हैं उनका कंजुगेशन होता है सल्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके एग्जांपल क्या था? क्लोरमफेनिकॉल,
मिथाइल डोपा एंड सेक्स स्टेरॉइड्स। देन फिर फिफ्थ हमारे पास था ग्लाइसिन कंजुगेशन। ग्लाइसिन कंजुगेशन क्या था कि सैलिसाइलेट्स, निकोटिक एसिड या फिर ऐसे ड्रग्स जिसके अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, ऐसे ड्रग्स जिसके अंदर में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है उनका कंजुगेशन हो रहा था ग्लाइसिन से। पर ये जो ग्लाइसिन कंजुगेशन है, दिस इज नॉट अ मेजर पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये जो पांच हमने देखा है, इन पांचों में सबसे ज्यादा जो सबसे मोस्ट कॉमन और सबसे मेजर है वो है ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन, जो हमने सबसे पहले देखा था फेज 2 में। ठीक है, वो सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे था मेटाबॉलिज्म का। तो आज हमने डिस्कस किया जो भी मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उन सभी के बारे में, कौन कौन से मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं वो हमने देखा, और वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं वो हमने देखा। देन फिर हमने देखा कि फेज 1 फेज 2 केमिकल रिएक्शन क्या होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर में। ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2, वो दोनों क्या होता है वो हमने देखा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है। इसके बाद ड्रग मेटाबॉलिज्म के तीसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लेवल मेटाबॉलिज्म, और वो ड्रग मेटाबॉलिज्म का आखिरी लेक्चर होगा। देन फिर उसके बाद हम ड्रग के एलिमिनेशन पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिर से जो गिव अवे होने वाला है उसके बारे में वी विल डिस्कस ऑन इंस्टाग्राम, उसे अपडेट करेंगे और फिर आने वाले वीडियोस में भी अपडेट करेंगे। बस आप जल्दी से 791 को 800 करा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अभी ये जो भी स्लाइड्स वगैरह है, ये सारा स्लाइड्स हमारे इंस्टा और फेसबुक के पेजेस पे भी अपलोड हो जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इंस्टा और फेसबुक का जो यूज़र नेम आईडी है वो आपको स्क्रीन पर पॉपअप भी हो रहा है, और फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टा एंड फेसबुक। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।